श्री राम गीता ध्यानात्मक ऑडियो बुक। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं श्री राम गीता, एक ऐसा अमृत जो आपकी आत्मा को शांति देगा, आपके मन को स्थिर करेगा और आपको जीवन के सच्चे अर्थ से परिचित कराएगा। ये गीता भगवान श्री राम द्वारा अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को दिया गया उपदेश है। जब लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु, इस दुख और भ्रम के संसार से मुक्ति का मार्ग क्या है, तब श्री राम ने जो ज्ञान दिया वही इस गीता का सार है। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। अपनी सांसों को शांत करें और सुने। महादेव कहते हैं, उस समय की बात है जब भगवान राम, जो स्वयं इस संसार के मंगल हैं, जो सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं, उन्होंने अपने जीवन को तपस्या में समर्पित किया। जैसे उनके पूर्वज राजर्षिगण तप करते थे, वैसे ही राम भी करने लगे। एक दिन जब लक्ष्मण ने विनम्रता से प्रश्न किया, तब श्री राम ने उन्हें अनेक प्राचीन कथाएं सुनाई। उन्होंने राजा नृग की कथा सुनाई, जो एक गाय के दान में हुई असावधानी के कारण ब्राह्मण के शाप से गिरगिट बन गए। सोचिए, आपके जीवन में भी कितनी बार छोटी छोटी असावधानियां बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। इसलिए जीवन में सजगता, जागरूकता कितनी आवश्यक है। एक बार जब भगवान राम एकांत में बैठे थे, उनके चरणों की लक्ष्मी जी सदा सेवा करती हैं। तब लक्ष्मण ने, जिनका हृदय निस्वार्थ सेवा से अत्यंत पवित्र हो चुका था, गहरी भक्ति के साथ प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा। लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, आप तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, सभी प्राणियों की आत्मा हैं, परंतु स्वयं में निराकार हैं। आप केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनके पास ज्ञान की आंख है, जो आपके भक्तों की संगति करते हैं, जैसे भंवरे फूलों के पास आते हैं। आप भी सोचिए, आपके जीवन में कौन से लोग हैं जो आपको सत्य की ओर ले जाते हैं, जिनकी संगति में आपका मन शांत होता है। उन लोगों के साथ अधिक समय बिताइए। हे प्रभु, मैं आपके उन चरणों की शरण में हूं जिन पर योगी ध्यान लगाते हैं। कृपया मुझे वह सरल उपाय बताइए जिससे मैं अज्ञान के इस सागर को सुखपूर्वक पार कर सकूं। यही प्रश्न आज आपके मन में भी है। जीवन की समस्याओं से, तनाव से, दुख से कैसे मुक्ति पाएं? तब श्री राम, जो शरणागत के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं, प्रसन्न चित्त होकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान सुनाने लगे। राम बोले, सबसे पहले अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करो, इससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा। फिर उन कर्मों को त्याग दो और आवश्यक योग्यताओं से युक्त होकर सद्गुरु की पूर्णतः शरण लो। सुनिए, यह कितना व्यावहारिक है। पहले अपने दैनिक कर्तव्य पूरे करिए, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, लेकिन उन्हें करते हुए मन को शुद्ध रखिए। फिर धीरे धीरे कर्मों के फल की आसक्ति छोड़िए और किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाइए। आज ही अपने जीवन में देखिए, क्या आप अपने कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं? क्या आप फल की चिंता में अशांत रहते हैं? धीरे धीरे इस आसक्ति को छोड़ना सीखिए। राम आगे बोले, कर्म को शरीर की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। जो शरीर से अत्यधिक आसक्त है, वह अच्छे और बुरे दोनों कर्म करता है, जो धर्म और अधर्म को जन्म देते हैं और सुख दुख उत्पन्न करते हैं। इससे एक और शरीर मिलता है और फिर और कर्म। इस प्रकार चक्र की तरह जन्म और मृत्यु का यह संसार निरंतर चलता रहता है। रुकिए और सोचिए, क्या यह आपके जीवन में नहीं दिखता? एक इच्छा, एक कर्म, उसका फल, फिर नई इच्छा, फिर नया कर्म। ये चक्र कब रुकेगा? इस संसार का मूल कारण अज्ञान है, इसलिए इसका विनाश ही शास्त्रों द्वारा बताया गया एकमात्र उपाय है। केवल ज्ञान ही
उस अज्ञान को नष्ट करने में सक्षम है, कभी कर्म नहीं, क्योंकि कर्म अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। तो फिर क्या करें? ज्ञान की खोज करें, अपने आप को जानें। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर खोजें। कर्म ना तो अज्ञान को समाप्त कर सकता है, ना ही फल की आसक्ति को कम कर सकता है, बल्कि ऐसे कर्मों से नए बंधनकारी कर्म उत्पन्न होते हैं जिनके कारण संसार भी अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान साधक को ज्ञान की खोज और उस पर चिंतन करना चाहिए। आपके जीवन में जब कोई समस्या आए तो सिर्फ उसे हल करने में ना लगें, बल्कि ये भी देखें ये समस्या क्यों आई, इसकी जड़ क्या है। यही आत्मचिंतन है। वेद ज्ञान को परम लक्ष्य बताते हैं, साथ ही कर्मों का भी विधान करते हैं। ये कर्म अनिवार्य हैं, इसलिए ये ज्ञान के मार्ग के पूरक हो सकते हैं। इसका अर्थ है कर्म करिए, लेकिन ज्ञान के साथ, जागरूकता के साथ, समझ के साथ। शास्त्रों ने चेतावनी दी है, कर्म न करने से पाप लगेगा। इसलिए साधक को अपने निर्धारित कर्म करने चाहिए। लेकिन ये भी सत्य नहीं कि कर्म और ज्ञान समान हैं, क्योंकि कर्म शरीर के साथ तादात्म्य के कारण होते हैं, जबकि ज्ञान अहंकार के नष्ट होने पर प्राप्त होता है। समझिए, जब आप कहते हैं मैं करता हूं, ये अहंकार है। लेकिन जब आप समझते हैं मेरे माध्यम से कर्म हो रहा है, ये ज्ञान है। धीरे धीरे मैं से वह की ओर बढ़िए। शुद्ध हृदय से आत्मा का विशेष चिंतन ज्ञान कहलाता है। कर्म अपने 5 कारणों से उत्पन्न होता है, जबकि ज्ञान कर्म के इन सभी साधनों को नष्ट कर देता है। इसलिए शुद्ध हृदय वाले को सभी गतिविधियों को त्यागना सीखना चाहिए। इंद्रियों और मन की सभी गतिविधियों को शांत करके आत्मा के चिंतन में लगे रहना चाहिए। अभी इसी क्षण अपने मन को शांत करिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। इंद्रियां जो बाहर भाग रही हैं, उन्हें भीतर लाइए और अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? यह छोटा सा अभ्यास रोज 5 मिनट आपके जीवन को बदल देगा। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले बस शांत बैठें और अपने भीतर के साक्षी को देखें। जब तक व्यक्ति माया के कारण अपने शरीर से तादात्म्य करता है, तब तक उसे वेदों के पवित्र कार्य करने चाहिए। इसके पश्चात ये नहीं, इस विधि से शरीर की पहचान से ऊपर उठना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए और फिर सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए। देखिए, आप अपने शरीर नहीं हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? वो जो सबको देख रहा है, वो साक्षी, वही आप हैं। जब आत्मा का वो प्रकाशमान ज्ञान जो परमात्मा और जीव के भेद को नष्ट करता है, हृदय में उत्पन्न होता है, तभी माया जो संसार का कारण है तुरंत गायब हो जाती है, सभी भ्रमों के साथ। आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी दुख, सभी तनाव भ्रम के कारण हैं। जब भ्रम टूटेगा, जब आप अपने सच्चे स्वरूप को जानेंगे, तब सब कुछ शांत हो जाएगा। एक बार जब अज्ञान नष्ट हो जाती है, तो वो फिर कभी नहीं उठती। चूंकि आत्मा परम ज्ञान है, शुद्ध और अद्वैत है, इसलिए अविद्या फिर कभी नहीं आएगी। यदि माया नष्ट हो गई, तो मैं करता हूं, ये विचार कैसे उठेगा? इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है, स्वयं ही मोक्ष देने में सक्षम है। सोचिए, जब आपको ये समझ आ जाएगा कि सब कुछ उस परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, आप तो केवल निमित्त हैं, तब आपका अहंकार गायब हो जाएगा और उसके साथ आपकी सारी चिंताएं भी। आज से जब भी कोई काम करें, ये सोचें, मेरे माध्यम से ये हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। देखिए कितनी शांति मिलती है। उपनिषदें घोषणा करती हैं, सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए। पूर्ण मोक्ष का साधन ज्ञान है, न कि कर्म। बुद्धिमान लोग, जिन्होंने अपने स्वभाव को क्रिया रहित अपरिवर्तनीय आत्मा के रूप में जाना है, उन्हें सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। ये गहरी बात है, इसे धीरे धीरे समझिए। कर्म छोड़ने का अर्थ काम करना बंद करना नहीं है,
बल्कि कर्तापन छोड़ना है। ये भाव छोड़ना है कि मैं कर रहा हूं। जब आप खाना बनाएं तो सोचें, मेरे हाथों से खाना बन रहा है। जब काम करें तो सोचें, मेरे माध्यम से काम हो रहा है। यही साक्षी भाव है। शुद्ध मन वाला व्यक्ति श्रद्धा से युक्त तत्त्वम असि, तू वही है, इस महावाक्य के चिंतन से, गुरु की कृपा से परमात्मा और जीव के बीच पूर्ण तादात्म्य को जान लेता है और फिर परम सुख प्राप्त करता है, मेरु पर्वत की तरह सभी परिस्थितियों में अविचलित। सुनिए, ये कितना सुंदर है। तत्त्वम असि, वो आप हैं। जो परमात्मा है वही आप हैं। आप अलग नहीं हैं। ये जानना, ये अनुभव करना, यही मुक्ति है। किसी वाक्य के सच्चे अर्थ को समझने के लिए व्यक्तिगत शब्दों के अर्थ को समझना प्रारंभिक साधन है। धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़िए, समझिए, लेकिन केवल पढ़ना ही नहीं, उसे जीवन में उतारिए। जीवात्मा और परमात्मा के बीच के भेद को अस्वीकार करते हुए शुद्ध चेतना के रूप में अपने स्वभाव को जानना चाहिए। अपने सच्चे आत्म को ब्रह्म के रूप में जानकर उसके साथ एक हो जाना चाहिए। अभी इसी क्षण महसूस करिए, आप और ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। जैसे समुद्र और लहरें। लहरें अलग दिखती हैं, लेकिन हैं समुद्र ही। जब आप किसी को देखें, ये सोचें, ये मैं ही हूं दूसरे रूप में। जब पेड़ देखें, सोचें, ये भी मैं हूं। धीरे धीरे ये एकता का भाव आपके जीवन को बदल देगा। 5 स्थूल तत्वों से बना ये स्थूल शरीर अपने पिछले कर्मों का फल, एक आरंभ और अंत वाला माया का उत्पाद है। ये आत्मा का स्थूल उपकरण है। मन, बुद्धि, 10 इंद्रियों और 5 प्राणों से युक्त 5 सूक्ष्म तत्वों से निर्मित ये सूक्ष्म शरीर है, जो सुख दुख के अनुभव का साधन है। कारण शरीर कालातीत और अवर्णनीय माया का उत्पाद है। आत्मा इन तीनों शरीरों से अलग है, इसलिए साधक को चरणों में अपने सच्चे आत्म को पहचानना चाहिए। समझिए, आप 3 स्तरों पर अस्तित्व रखते हैं। स्थूल शरीर, जो आप देखते हैं, सूक्ष्म शरीर, आपके विचार, भावनाएं, और कारण शरीर, गहरी नींद में। लेकिन आप इन तीनों से भी परे हैं। आप वो साक्षी हैं जो इन तीनों को देख रहा है। जिस प्रकार लाल फूल के संपर्क से स्फटिक लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार ये आत्मा, असंग और अजन्मा, जब 5 कोशों के संपर्क में आता है तो उनके स्वभाव का दिखाई देता है। परंतु जब कोई भेद करता है तो जान लेता है कि आत्मा अजन्मी है और किसी से संलग्न नहीं, क्योंकि ये अद्वैत है। देखिए, जब आप गुस्सा होते हैं तो सोचते हैं, मैं गुस्से में हूं, लेकिन सच ये है कि आपका मन गुस्से में है। आप तो केवल देख रहे हैं। जब आप दुखी होते हैं तो सोचते हैं, मैं दुखी हूं, लेकिन दुख तो आपकी भावना है, आप नहीं। बुद्धि 3 गुणों के अधीन आती है, इसलिए इसमें 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चूंकि तीनों अवस्थाओं के अनुभव एक दूसरे का खंडन करते हैं, वे स्वयं ब्रह्म हैं और वे शाश्वत ब्रह्म में नहीं हैं। सोचिए, सपने में जो आप देखते हैं वो जागने पर झूठ हो जाता है, तो क्या जागृत अवस्था भी किसी और अवस्था से देखने पर झूठ नहीं होगी? केवल वो साक्षी सत्य है जो तीनों अवस्थाओं में समान रूप से उपस्थित है। बुद्धि, शरीर, इंद्रियों, प्राण, मन से तादात्म्य करने लगती है और अनंत विचारों में नृत्य करती है। विचार तमस से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञान की प्रकृति के हैं। जब तक बुद्धि बनी रहती है, तब तक संसार में जन्म भी बना रहता है। आपके जीवन में कितने विचार आते हैं? पूरे दिन हजारों, लाखों, और उन सभी में उलझकर आप अपने आप को भूल जाते हैं। आज से विचारों को देखना शुरू कीजिए। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं।
आप तो आकाश हैं, बादल नहीं। ये नहीं, ये नहीं। इस विधि से सभी उपकरणों को अस्वीकार करके, शुद्ध चेतना का अनुभव करके, आनंदमय आत्मा का आनंद लेने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति को पूरे संसार को त्याग देना चाहिए। जैसे नारियल के मीठे पानी का आनंद लेने के बाद खाली खोल को फेंक देता है। ये विधि बहुत सरल है। जब भी कोई विचार आए, पूछिए, क्या मैं ये हूं? नहीं। क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं। क्या मैं ये भावना हूं? नहीं। इस प्रकार सब कुछ नकारते जाइए। जो बचेगा वही आप हैं। ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी बढ़ता नहीं, कभी क्षय नहीं होता, कभी मरता नहीं। ये सबसे प्राचीन है, सभी गुणों से रहित, आनंदमय, स्वयं प्रकाशित, सर्वव्यापी और एक बिना दूसरे के। महसूस करिए, आप जन्म से पहले भी थे, मृत्यु के बाद भी रहेंगे। आप शाश्वत हैं, आप समय से परे हैं। आपका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। आप अनंत हैं। इस शुद्ध आत्मा में, जो शुद्ध चेतना और अनंत आनंद की प्रकृति का है, दुखमय संसार कैसे दिखता है? ये केवल अज्ञान के कारण और गलत बोध के कारण प्रकट होता है। जब ज्ञान होता है तो अज्ञान तुरंत गायब हो जाता है। आपके सभी दुख, सभी समस्याएं केवल इसलिए हैं क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। जिस दिन आपको याद आ जाएगा, उसी दिन सब दुख समाप्त हो जाएंगे। रोज सुबह आईने में देखते समय अपने आप से कहिए, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं आनंद हूं, मैं अमर हूं। धीरे धीरे ये विश्वास गहरा होगा। कुछ और समझना अध्यारोपण कहलाता है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प दिखाई देता है, उसी प्रकार परमात्मा पर बहुलता का संसार दिखाई देता है। कितनी बार ऐसा होता है, अंधेरे में रस्सी को आप सांप समझ लेते हैं और डर जाते हैं, लेकिन जब रोशनी आती है तो पता चलता है वो तो रस्सी थी। वैसे ही अज्ञान के अंधेरे में ये संसार दुखमय दिखता है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ ब्रह्म ही है। शुद्ध चेतना में पहले अहंकारपूर्ण आत्मचेतना उत्पन्न होती है। ये आत्मा पर केवल एक अध्यारोपण है। मैं, ये शब्द, यही सारी समस्याओं की जड़ है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरी इच्छा, ये मैं और मेरा जब तक रहेगा तब तक दुख रहेगा। धीरे धीरे इस मैं को विस्तार दीजिए। सब मैं हूं। जब ये समझ आएगी तब शांति मिलेगी। इच्छाएं, आसक्तियां, सुख की विविधताएं, सभी बुद्धि की अवस्थाएं हैं और संसार के कारण हैं। वे केवल बुद्धि के हैं, क्योंकि गहरी नींद में जब बुद्धि नहीं होती तब वे भी नहीं होती। उस समय हम आत्मा का अनुभव करते हैं जो आनंदमय है। ध्यान दीजिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तब क्या कोई समस्या होती है? कोई चिंता, कोई दुख? नहीं, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, विचार नहीं होते तो दुख भी नहीं। यही अवस्था जागते हुए भी प्राप्त की जा सकती है ध्यान से। बुद्धि में प्रतिबिंबित शुद्ध चेतना जीव कहलाती है। आत्मा एक साक्षी के रूप में बुद्धि से अलग रहती है। जो विचारों से बंधित नहीं, वही परमात्मा है। आप अपने विचारों के साक्षी बनिए, उनमें उलझिए नहीं। जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। बस देखिए, यही ध्यान है। आत्मा की चेतना और बुद्धि की जड़ता परस्पर अध्यारोपित हो जाती हैं, जैसे लोहा आग में चमकता है। उत्पाद है बुद्धिमान अहंकार, भ्रम का एक उत्पाद। समझिए, लोहा स्वयं नहीं चमकता, लेकिन आग के संपर्क से चमकने लगता है। वैसे ही बुद्धि स्वयं चेतन नहीं, लेकिन आत्मा के प्रकाश से चेतन प्रतीत होती है, और हम भ्रम में आ जाते हैं कि बुद्धि ही चेतन है।
गुरु की कृपा से और वैदिक कथनों पर गहन चिंतन से जब ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो व्यक्ति अपने हृदय में शुद्ध आत्मा को देखने लगता है जो सभी बंधनों से रहित है। तब उसे इंद्रियों के संसार को त्याग देना चाहिए। ये अनुभव शब्दों से परे है। ये पढ़ने सुनने से नहीं, अनुभव से होता है। इसलिए नियमित ध्यान करिए, मौन में बैठिए और अपने भीतर के प्रकाश को देखिए। मैं स्वयं प्रकाशित हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं एक बिना दूसरे के हूं, मैं चेतना का सदा दीप्तिमान प्रकाश हूं, मैं अत्यंत शुद्ध हूं, शुद्ध चेतना का अविकृत द्रव्यमान। मैं पवित्र हूं, अनंत हूं, आनंदमय हूं, क्रिया रहित हूं। इन शब्दों को बार बार दोहराइए अपने मन में, अपने हृदय में। मैं शुद्ध हूं, मैं आनंद हूं, मैं अमर हूं। ये आपका सच्चा स्वरूप है। मैं सदा मुक्त हूं, मैं ब्रह्मांड के पीछे की शक्ति हूं, मैं शुद्ध ज्ञान हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं, अनंत हूं, किनारा रहित हूं। महसूस करिए आप कितने विशाल हैं, कितने असीम। सारा ब्रह्मांड आप में समाया है। आप छोटे नहीं, सीमित नहीं, आप अनंत हैं। जब भी आप कमजोर महसूस करें, छोटा महसूस करें, तब ये याद करिए और शक्ति से भर जाइए। यदि हम निरंतर मैं ब्रह्म हूं इस विचार में मन को रखें, तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो एक चमक में सभी अज्ञान को, सभी दुखों को हटा देता है, जैसे दवा रोग को दूर करती है। ये अभ्यास करिए रोज, हर पल। जब भी याद आए, सोचिए मैं ब्रह्म हूं, मैं वही परम सत्य हूं, मैं आनंद हूं। शुरू में ये केवल शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव बन जाएगा। एक शांत स्थान में स्थिर होकर, इंद्रियों को शांत करके, शरीर को स्थिर रखते हुए, मन को शांत करके, स्थिर ध्यान में स्थापित होकर व्यक्ति को अपने भीतर एक आत्मा पर लगातार चिंतन करना चाहिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट शांत बैठिए। किसी शांत जगह आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस शांति को, उस प्रकाश को खोजिए। यही ध्यान है, यही मुक्ति का मार्ग है। ये संसार वस्तुओं और प्राणियों का कुछ नहीं, बल्कि परम आत्मा है। व्यक्ति को इसे उस आत्मा में विलीन कर देना चाहिए। जो ये करता है वो असीम आनंदमय आत्मा में विलीन हो जाता है और बाहर या भीतर कुछ नहीं जानता। कल्पना करिए आप एक बूंद हैं और समुद्र में गिर रहे हैं। धीरे धीरे बूंद का अस्तित्व खो रहा है और समुद्र हो रहे हैं अपार, असीम। यही समाधि है, यही मोक्ष है। समाधि से पहले पूरे ब्रह्मांड पर ओंकार के रूप में चिंतन करें। ओम पूरे संसार का प्रतीक है। ये द्वैत अज्ञान के कारण है, ज्ञान के बाद नहीं। ये अभ्यास केवल समाधि से पहले है, बाद में नहीं। ओम, इस पवित्र ध्वनि का नियमित जाप करिए, मन ही मन या धीरे से। ओम महसूस करिए। ये कंपन आपके पूरे शरीर में, पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। ओम में अकार जागृत अवस्था का, ऊकार स्वप्न अवस्था का और मकार गहरी नींद का प्रतिनिधित्व करता है। ये भेद केवल समाधि से पहले मान्य है, परम सत्य में नहीं। अकार को ऊकार में ऊकार जा सकता, लेकिन जब होता है तो सारा जीवन बदल जाता है। सारे दुख, सारी चिंताएं धुएं की तरह गायब हो जाती हैं। जो साधक इस प्रक्रिया से आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जान लेता है, वो आत्मा की आनंदमय अवस्था में परम संतुष्ट हो जाता है। वो पहले के सभी अनुभवों को भूल जाता है और आत्मा के अखंड आनंद में जीता है, शांत सागर की तरह। कल्पना करिए एक शांत गहरा सागर। कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस गहरी अपार शांति। यही आपका सच्चा स्वरूप है। ये शांति, ये आनंद सदा आपके भीतर है, बस इसे पहचानना है।
जो ईमानदारी से, नियमित रूप से इस चिंतन का अभ्यास करता है, जो संसार से हट गया है, जो सभी शत्रुओं पर विजय पा चुका है, केवल उसे ही मैं परम प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हूं। ये मार्ग आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। नियमित अभ्यास, गुरु की कृपा और दृढ़ संकल्प से कोई भी इसे पा सकता है। आज से हर दिन थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, ध्यान के लिए, आत्मचिंतन के लिए। धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगेगा। ऐसे चिंतन से साधक सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो मैं शरीर हूं की भावना के बिना अपने भाग्य को जीता है और अंत में शुद्ध आत्मा में विलीन हो जाता है। मुक्ति का अर्थ कहीं जाना नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को जानना है। आप पहले से ही मुक्त हैं, बस इसे पहचानना है। इस संसार को बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में दुख का कारण समझते हुए साधक को उपकरणों के साथ तादाद में त्याग देना चाहिए। अन्य सभी साधनाओं का त्याग करके अपने में आत्मा पर, जो सर्वत्र है, चिंतन करना चाहिए। देखिए अपने जीवन को। बचपन में अलग समस्याएं थीं, युवावस्था में अलग, अब अलग। ये कभी खत्म नहीं होती जब तक आप बाहर खोजते रहेंगे। शांति भीतर है, आनंद भीतर है, बस भीतर देखना सीखिए। जिस प्रकार पानी समुद्र में, दूध दूध में, आकाश आकाश में, वायु वायु में मिल जाता है, उसी प्रकार जब साधक बहुलता के संसार पर आत्मा के साथ तादात्म्य के रूप में चिंतन करता है, तो वो अपनी पूर्ण एकता को आत्मा के साथ जानने लगता है। ये एकता, ये अद्वैत, यही परम सत्य है। आप अलग नहीं हैं, सब एक हैं। जब ये अनुभव होगा, तब कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि आप सब कुछ हैं और सब कुछ आप हैं। यदि सांसारिक व्यक्ति भी इस अभेद भाव का अभ्यास करे, तो वो भी मेरा अनुभव करेगा, क्योंकि बहुलता का संसार एक भ्रम है जो उपनिषदों और तर्क से सिद्ध होता है। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। आप गृहस्थ हैं, नौकरी करते हैं, परिवार है, कोई बात नहीं, आप भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। बस थोड़ा समय, थोड़ा अभ्यास और दृढ़ता चाहिए। जब तक कोई पूरे संसार को मेरी दिव्य प्रकृति के रूप में नहीं देख पाता, तब तक उसे पूर्ण भक्ति के साथ मेरे रूप की पूजा करनी चाहिए। जो गहरी श्रद्धा और भक्ति से संपन्न है, उसके शुद्ध हृदय में मैं स्वस्पष्ट हो जाता हूं। भक्ति का मार्ग भी ज्ञान तक पहुंचाता है। आप अपने इष्ट की पूजा करिए, भक्ति से, प्रेम से। धीरे धीरे वो भक्ति आपको अपने भीतर के इष्ट से, अपनी आत्मा से मिलाएगी। हे प्रिय भाई, ये प्रवचन महान रहस्य है, उपनिषदों का सार, जिसे मैंने अपने अनुभव में जाना है। जो इन विचारों पर चिंतन करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये केवल सिद्धांत नहीं, ये जीवन को बदलने की विधि है। इसे सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। भाई, ये संसार माया का प्रक्षेपण है। इसके साथ तादाद में छोड़ो, शुद्ध हृदय से केवल मेरी ओर मुड़ो। तब तुम सदा आनंदित रहोगे, बेचैनी के बिना, निरंतर सुखी। यही संदेश है। बाहर की दुनिया में सुख मत खोजो, वो नहीं मिलेगा। भीतर देखो, भीतर, वहां अनंत आनंद है, अपार शांति है। जो मेरे निराकार स्वभाव पर या गुणों के साथ मुझ पर चिंतन करता है, वो ब्रह्म हो जाता है। वो जहां जाता है, अपने पवित्र चरणों से स्थान को पवित्र कर देता है, जैसे सूर्य पृथ्वी को शुद्ध करता है। जब आप अपने सच्चे स्वरूप को जान लेंगे, तो आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति मिलेगी। आपके स्पर्श से लोगों का दुख दूर होगा। आप स्वयं आशीर्वाद बन जाएंगे। ये संपूर्ण विज्ञान, साक्षात्कार की तकनीकें, उपनिषदों का सार मेरे द्वारा गाया गया है। जो गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति के साथ, गहन श्रद्धा से इस राम गीता को पढ़ता। तीसरी बात, मुक्ति कहीं दूर नहीं, आपके भीतर है। आपको कहीं जाना नहीं, कुछ बनना नहीं,
बस अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। चौथी बात, नियमित अभ्यास करिए। हर दिन थोड़ा समय ध्यान के लिए, मौन के लिए, आत्मचिंतन के लिए निकालिए। धीरे धीरे परिवर्तन दिखेगा। पांचवी बात, तत्त्वम असि, तू वही है। ये महावाक्य याद रखिए। आप और परमात्मा अलग नहीं, एक हैं। ये केवल शब्द नहीं, ये सत्य है। इसे अनुभव करिए। अब कुछ व्यावहारिक बातें जो आज से, अभी से आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं आनंद हूं, मैं अमर हूं। फिर आंखें खोलिए और दिन की शुरुआत करिए। दिन भर में जब भी कोई समस्या आए, कोई तनाव हो, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं ये समस्या हूं या मैं वो हूं जो इस समस्या को देख रहा है? तुरंत आप शांत हो जाएंगे। जब किसी से बात करें तो ये सोचें, ये व्यक्ति भी मैं ही हूं, दूसरे रूप में। देखिए कैसे आपका व्यवहार बदलता है, कैसे प्रेम बढ़ता है। रात को सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद करिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सभी विचारों को बस देखिए, उनमें उलझिए नहीं। ये छोटा सा अभ्यास आपकी नींद को गहरा करेगा और मन को शांत। जब भी याद आए, ओम का जाप करिए, मन ही मन या धीरे से। महसूस करिए ये कंपन आपके पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। हफ्ते में एक बार किसी शांत जगह जाइए, प्रकृति में, पार्क में या मंदिर में। वहां बैठकर अपने आप से मिलिए, अपने भीतर के उस शांत, उस आनंद को महसूस करिए। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी श्री राम गीता की यात्रा। आप इसे बार बार सुनिए। हर बार कुछ नया समझ में आएगा, कुछ गहरा अनुभव होगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर वो परम शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप उसी का अंश हैं। नहीं, आप वही हैं। जब भी डर लगे, घबराहट हो, तनाव हो, तो याद करिए, मैं अमर हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं आनंद हूं। आपके जीवन में शांति आए, आनंद आए और आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकें, यही प्रार्थना है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर को महसूस करिए और जब तैयार हों तो धीरे से आंखें खोल लीजिए। ओम शांति शांति शांति।